गोल्ड में एक बुलिश रैली आने के बाद जो एक करेक्शन आई है, आने वाले मंडे को जो मार्केट गोल्ड की ओपन होगी तो क्या वो करेक्शन में जो एक सेलिंग ट्रेंड बना था वो कंटिन्यू हो जाएगा या मार्केट दोबारा से बुलिश हो जाएगी और दोबारा ऑल टाइम हाई की तरफ चली जाएगी। ये हमने देखना है आज की इस वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तलहा महमूद और मैं एक ट्रैप ट्रेडर हूँ। ट्रैप ट्रेडर का मतलब ये है कि मैं मार्केट को कुछ अलग नजरिए से देखता हूँ। जिस तरीके से सब देख रहे हैं वैसे मैं मार्केट को नहीं देखता, मैं मार्केट को थोड़ा सा अलग अंदाज में देखता हूँ। मिसाल के तौर पर बता देता हूँ, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, उसकी नेक लाइन जब बॉडी के साथ ब्रेक हो जाती है तो लोग कहते हैं कि सेल करना चाहिए, लेकिन मैं वहां पर सेल फाइंड करता ही नहीं हूँ क्योंकि सब यही सोच रहे हैं कि सेल जाना है मार्केट ने। मैं वहां पर बाय फाइंड करूंगा या उस स्ट्रक्चर के ब्रेक होने से पहले ही मैं सेल फाइंड करूंगा। मैं उस वक्त बाय या सेल नहीं करूंगा कि जब हर बंदा बाय या सेल की अपॉर्चुनिटी को फाइंड कर रहा है। तो आपको वीडियो देखकर आइडिया हो जाएगा कि मैं मार्केट को किस अंदाज में देखता हूं। तो सबसे पहले मेरे इस चैनल ट्रैप ट्रेडर तलहा को सब्सक्राइब कर दो और अब हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर आने वाले वीक के अंदर हम गोल्ड के अंदर क्या मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहां पर मैं आ गया हूं गोल्ड के चार्ट के ऊपर। गोल्ड ने जो क्लोजिंग दी थी वो क्लोजिंग दी थी 4002, 4002 वाला लेवल था। अब 4002 वाले लेवल से ऊपर मार्केट जाएगी या नीचे जाएगी, हम क्या एनालाइज करते हैं मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि ये जो एक सेल ट्रेंड शुरू हुआ है ये क्यों हुआ है। क्या ये सेलिंग वाकई में रियल सेलिंग है या सिर्फ और सिर्फ एक करेक्शन है छोटी सी, उसके बाद दोबारा से मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगी। तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर के अंदर जो देख रहा हूं, जो मुझे नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि डे टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी एक करेक्शन आई तो उस करेक्शन को देखकर जो बंदा भी सेल में एंटर हुआ उसका स्टॉप लॉस मार्केट ने हिट किया। दोबारा से मार्केट सेल आई और सेलर्स को इनवाइट किया, फिर ट्रैप करके ऊपर चली गई, फिर सेल आई फिर ऊपर चली गई, फिर सेल आई फिर ऊपर चली गई। यानी कि ओवरबॉट होने के बाद भी मार्केट काफी दिनों तक बुलिश रही है। उसके बाद जो ये एक मार्केट ने पुल बैक दिया है, जैसे यहां दिया था, जैसे यहां दिया था, जैसे यहां दिया था, यहां पर जब लोगों ने देखा कि यार अब मार्केट में नेक्स्ट जो है वो 4400, 4600, 4800 तक का लेवल है, वहां तक मार्केट ने जाना है, तो अब हम सेल नहीं करेंगे क्योंकि जब भी सेल करते हैं अकाउंट हमारे वॉश हो जाते हैं, मार्केट हमें ट्रैप कर देती है। तो यहां पर क्या हुआ, जब ये सेलिंग देखकर लोग सेल में एंटर नहीं हुए बल्कि लोगों ने बाय ही फाइंड किया। जब लोगों का सेल की तरफ से माइंड बिल्कुल हट गया तो उसके बाद जब एक बुलिश मोमेंटम शुरू हुआ और पिछला जो एक पुल बैक था उसको ब्रेक किया, जितने लोगों ने यहां पर बाय किया सबके स्टॉप लॉस मार्केट ने हिट कर दिए। उसके बाद अब क्या हो रहा है, अब यहां पर जिसने भी बाय किया उसका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद मार्केट में एक इतनी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है। ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखकर जाहिर सी बात है एक बुलिश ट्रेंड चल रहा था तो लोग बाय करने की कोशिश करेंगे। नंबर वन मैं इस नजरिए से देख सकता हूं। नंबर टू मैं इस नजरिए से भी देख सकता हूं कि एक सेलिंग ट्रेंड के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ये बायर्स के लिए भी ट्रैप हो सकता है। तो ये ट्रैप कंफर्म कैसे होगा, आइडेंटिफाई कैसे होगा, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं डे टाइम फ्रेम का एक लेवल मार्क कर लूंगा जो कि मेरा एक रेजिस्टेंस लेवल था जो कि बाद में सपोर्ट बन गया था। ये देखिए मार्केट ने यहां से रेजिस्टेंस लिया, बाद में इसको सपोर्ट बना दिया। उसके बाद जब मार्केट दोबारा इधर आई तो यहां से इस लेवल को रिस्पेक्ट दी है, यहां से रिस्पेक्ट दी है और अभी उसी लेवल से मार्केट दोबारा सेल साइड की एक ट्रेड दिखा रही है कि मार्केट ने सेल में जाना है। तो हो सकता है कि मार्केट यहां से सेल में जाने के बजाय इस लेवल को ब्रेक करके दोबारा से बुलिश हो जाए। उसके बाद मैं जाता हूं H4 टाइम फ्रेम पर। यहां पर मैं देख लेता हूं कि मेरे पास क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां से मैं ट्रेड फाइंड कर सकता हूं आने वाले वीक के अंदर। तो मेरा सेम वही वाला लेवल है, देखें इस लेवल को मार्केट ने यहां से रिस्पेक्ट दी है, यहां से रिस्पेक्ट दी है, ऊपर की तरफ यहां से रिस्पेक्ट दी है, यहां से रिस्पेक्ट दी है, यहां से रिस्पेक्ट दी है, ठीक है। और यहां से थोड़ा पहले मार्केट गिर गई, फिर यहां से, फिर यहां से। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट दोबारा से इस लेवल पर आ रही है। तो ये मेरा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आने वाले हफ्ते में मार्केट इसी लेवल पर रहती है और इस लेवल को सस्टेन करती है, थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं, ये वाला लेवल बन रहा है, देखें ये रिस्पेक्ट, ये रिस्पेक्ट, ये रिस्पेक्ट, ये रिस्पेक्ट, ये रिस्पेक्ट, ये रिस्पेक्ट। इस लेवल को मार्केट अगर आने वाले हफ्ते में सस्टेन करती है, कौन सा लेवल है, 4027 से लेकर 4038 वाला लेवल, इसी एरिया में मार्केट अगर रही और नीचे वाले लेवल्स पर नहीं गई तो यहां से जितने भी सेलर्स होंगे ना उसको ट्रैप करके मार्केट ऊपर निकलेगी। और नेक्स्ट मार्केट का टारगेट क्या होगा आने वाले मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को, वो मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट टारगेट मार्केट का ये वाला लेवल होगा। ये लेवल है हमारा 4132 से लेकर 4146 तक का लेवल।
तो अगर मार्केट मंडे को और ट्यूसडे को इसी लेवल को रिस्पेक्ट करती है, हमारे नीचे वाले लेवल को, तो यहां से हम एक अच्छी बाय फाइंड करके नेक्स्ट अपने लेवल 4140 तक इसको होल्ड कर सकते हैं, या बीच में छोटे टाइम फ्रेम पर जितने लेवल्स आ रहे होंगे उस लेवल्स के ऊपर हम दोबारा से ट्रेड की अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस कौन सा होगा वो मैं आपको बता देता हूं। नीचे जो एक लेवल है हमारा, ये वाला लेवल देखें, H4 टाइम फ्रेम है, सेम टाइम फ्रेम, और इन लेवल्स को मैं करेक्ट कर लूंगा H1 के ऊपर जाकर। अगर मार्केट नीचे आ जाती है और 3955 वाले लेवल के ऊपर सस्टेन करती है, देन मैं सेल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। क्यों देखूंगा? क्योंकि मार्केट यहां से बुलिश हुई थी, यहां से बुलिश हुई थी, और दोबारा अगर वहां आ जाती है, वहां से वीक बाइंग दिखाती है और स्ट्रांगली तरीके से नहीं उठती, तो यहां पर वो बायर्स को ट्रैप करके नीचे मार्केट गिर सकती है। क्यों गिर सकती है? क्योंकि जब एक बार इस लेवल से उठ गई तो यहीं से ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता था, दूसरी बार उस लेवल से उठ गई तो यहीं से ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता था, तीसरी बार यहां से आके उठेगी तो ट्रेंड कंटिन्यू करने की बजाय नीचे की एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उस सूरत में कि जब मार्केट 3950 से लेकर 3955 तक, 3960 तक वाले लेवल के ऊपर सस्टेन करती है, कुछ टाइम वहां पर रुकती है। अब आ जाते हैं H1 टाइम फ्रेम के ऊपर। ये हमारा आ गया H1 टाइम फ्रेम। जो मैंने H4 पर लेवल्स ड्रॉ किए थे उसको मैं यहां से करेक्ट कर लूंगा, तो मेरे लेवल्स बनेंगे कुछ इस तरीके से। क्या ये लेवल ठीक है? मैं आपको अभी वेरीफाई कर देता हूँ। ये देखें, इस लेवल को मार्केट ने यहां से रिस्पेक्ट दी थी, यहां से रिस्पेक्ट दी थी, यहां से रिस्पेक्ट दी थी, यहां से रिस्पेक्ट दी है, और दोबारा मार्केट इधर आती है और सेलिंग दिखाती है। देन फिर हम बाय की तरफ एक अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। वो क्यों बना सकते हैं? क्योंकि इस लेवल के ऊपर जो सप्लाई थी, देखिए रेजिस्टेंस के ऊपर हम बाय क्यों प्लान कर रहे हैं? क्योंकि उस लेवल से मार्केट पहले इतना गिरी, देखें कहां तक गिरी है, 3886 तक गिरी। दोबारा जब उस लेवल पर आई तो अपने प्रीवियस लो को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। अगर दोबारा मार्केट ब्रेक कर दी थी तो हम समझते कि हाँ भाई ये वाला जो लेवल था एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग लेवल था। दूसरी बार में सप्लाई कम कर दी, फिर तीसरी बार जब मार्केट वहां से गिरी तो और कम कर दी सप्लाई। अब चौथी बार जो मार्केट गिरी है, इस लो को ब्रेक किया है। इस लो को ब्रेक करने के बाद जितने भी मार्केट में सेलर्स थे वो एक्टिव हो गए कि यार एक कोच हो चुका है, इस कोच के बाद हम पुल बैक पर सेलिंग प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं देखता हूं तो ये जो बाइंग है ये वीक बाइंग है, यानी कि यहां पर आकर मार्केट सेल में जाने के लिए वीकनेस दिखा रही है। जो एक मेरा लेवल बनेगा छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, अगर मैं मजीद एक लेवल ड्रॉ करता हूं और आपको दिखाता हूं, ये देखें ये मेरा एक लेवल है। इस लेवल को मार्केट ने कैसे रिस्पेक्ट दी, ये देखें यहां से बुलिश हुई, यहां से सेल की साइड रिस्पेक्ट दी। इस लेवल को ब्रेक करने पर जितने भी सेलर्स आए उन सेलर्स को निकालने के लिए मार्केट दोबारा ऊपर चली। अब यहां पर क्या हो सकता है कि इस सेलिंग को देखकर जितने भी इस पुल बैक पर लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है, उन सेलर्स को ट्रैप करके मार्केट ऊपर निकल जाए, दोबारा इस लेवल पर आ जाए, यहां पर मजीद सेलर्स को ट्रैप करके मार्केट ऊपर निकल जाए। ये अब तक मुझे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि मार्केट दोबारा से बुलिश हो जाएगी। लेकिन मैं सेल तब फाइंड करूंगा कि जब वो मार्केट नीचे वाले लेवल पर आकर सस्टेन करती है। ये वाला मेरा लेवल है एक, ये वाला लेवल, यानी कि अगर मार्केट यहां से गिर जाती है, यहां से गिर जाती है और इस लेवल पर आ जाती है, वही जो मैंने आपको बताया 55 वाला लेवल, यहां पर अगर वो वीक बाइंग दिखाएगी तो मैं यहां से सेल फाइंड करूंगा। लेकिन ज्यादा चांसेस जो लग रहे हैं वो यही लग रहे हैं कि मार्केट अगर यहां से बुलिश होकर इस वाले लेवल पर आती है 402425 वाला लेवल, तो यहां से हम अच्छी बाइंग फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट हमारा यही वाला होगा, 4140 तक बाइंग फाइंड करेंगे। उसके बाद क्या स्ट्रक्चर बनेगा वो फिर बाद में पता चल सकता है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर मैं H4 टाइम फ्रेम पर देखता हूं ना, तो H4 टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट में पूरा का पूरा सेलर्स का ट्रैप बन रहा है। वो कैसे ट्रैप बन रहा है मैं आपको ये बता देता हूं। एज अ ट्रैप ट्रेडर हम किस नजरिए से देखते हैं, ये देखें, एक बुलिश ट्रेंड था, ठीक है, बुलिश ट्रेंड के अंदर मार्केट ने एक ये वाला अपना प्रीवियस हायर लो ब्रेक किया, एक ये वाला मार्केट ने हायर लो ब्रेक किया, और एक ये वाला मार्केट ने हायर लो ब्रेक किया, ठीक है। तीन हायर लोज ब्रेक हुए, और हायर लोज ब्रेक जब हो जाते हैं, कोच हो जाते हैं, तो मार्केट में सेलर्स की एंट्री होती है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, हायर लोज ब्रेक करने के बाद दोबारा से मार्केट में जो लास्ट लो बना था, इस लो को ब्रेक नहीं कर रही मार्केट, और सेम उसी लेवल के ऊपर पुल बैक पर जितने लोग सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तीन बार मार्केट ने हायर लो ब्रेक किया, और जब हायर लो ब्रेक होता है तब ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर लोग एंट्रीज करते हैं, यानी कि बुलिश ट्रेंड है। बुलिश ट्रेंड का जब हायर लो ब्रेक होगा तो पुल बैक पर लोग सेल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पुल बैक पर सेलिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग है
तब तो हम सेल साइड जाएंगे, लेकिन अगर पुल बैक पर वीक सेलिंग है तब हम सेल साइड नहीं जाएंगे। और यहां पर वीक सेलिंग प्रूव कैसे हो रही है मैं आपको ये बता देता हूं, पहले भी बता चुका हूं। ये देखें, ये एक मार्केट का हायर लो था, एक ये वाला हायर लो था, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। ये मार्केट ने जब ब्रेक किया तो सेलर्स की एंट्री हुई। जो फर्स्ट टाइम में सेल नहीं ले सका वो दूसरी टाइम में लेने की कोशिश करेगा, तीसरी टाइम में लेने की कोशिश करेगा, चौथे टाइम में लेने की कोशिश करेगा, लेकिन मार्केट सेलिंग की सप्लाई कम करती करती बाय में निकल जाएगी। तो ये एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि हम मार्केट के अंदर इस वाले लेवल से 4030 से बाय फाइंड करें। क्यों फाइंड करें? क्योंकि देखें, एक बार सप्लाई इतनी, दूसरी बार इतनी सप्लाई, तीसरी बार इतनी सप्लाई, चौथी बार इतनी सप्लाई, और अब अगर इससे भी कम सप्लाई हुई, ये वाला जो लो मार्केट ने लगाया, ये मार्केट ब्रेक नहीं करती, इसको ब्रेक करने से पहले ही मार्केट दोबारा से रिवर्स हो जाती है, तो यहां से 100% हम बाय फाइंड कर सकते हैं। सेल के लिए कौन सा लेवल है वो भी मैं आपको बता देता हूं। 3950 पर आकर मार्केट जब तक सस्टेन नहीं करेगी तब तक सेलिंग प्लान नहीं होगी, तब तक हम बाय में ही रहेंगे। और बाय में क्यों रहेंगे वो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर मार्केट ने दोबारा से सेल में जाना होता तो यहां से जो सेलिंग आई है वो इस लो को ब्रेक करती हुई सेलिंग जाती, ठीक है। अगर नहीं गई तो ये वाली जो सेलिंग आ रही थी, इसी सेलिंग को मार्केट कंटिन्यू करके ये वाला जो लो था इसको भी ब्रेक करती, इस वाले लो को भी ब्रेक करती। फिर तीसरी बार मार्केट में सेलिंग आई तो दोबारा से मार्केट को मौका था कि वो तीनों लो ब्रेक करती, लेकिन जब भी सेलिंग आ रही है तो सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है। अब दोबारा से सेलिंग आई और सेलिंग प्रेशर कम हुआ तो इस वाले लेवल से आके बंद करके बाय करेंगे। नेक्स्ट हमारा ये वाला लेवल होगा। बाकी फिर देखते हैं कि नेक्स्ट वीक जो फ्राइडे आता है उस फ्राइडे को मार्केट कहां होती है, ये वाली प्रेडिक्शन हमारी कितने परसेंट तक दुरुस्त होती है ये हम देखेंगे नेक्स्ट फ्राइडे। 4002 से उठकर 4025 पर अगर मार्केट सस्टेन करती है तो वहां से हम बाय फाइंड करेंगे। नंबर 1 ये प्रोबेबिलिटी। नंबर 2 मार्केट यहां से गिरकर 3950 से 3955 के दरमियान में अगर सस्टेन करती है तो वहां से हम सेलिंग प्लान करेंगे और हमारा टारगेट होगा न्यू लो। और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा 3844 वाला लेवल, वो भी मैं ड्रॉ कर देता हूं, तकरीबन ये वाला लेवल। वो उस सूरत में कि जब मार्केट 3955 पर आकर सस्टेन करे। अगर वहां पर मार्केट सस्टेन नहीं करती, फास्ट के अंदर गिर जाती है, उसके बाद दोबारा ऊपर चली जाती है, तो वो भी लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए मार्केट जा सकती है। और अगर यहीं से ऊपर जाती है तब भी बाय में रहना है। अगर इसको ब्रेक करके यहां आती है तब भी बाय में रहना है। यहां पर आकर सस्टेन करती है तब सेलिंग फाइंड करनी है, ठीक है। ये दो कंडीशंस बता दी। बाकी इंशाल्लाह देखते हैं कि मंडे टू फ्राइडे मार्केट क्या बिहेवियर दिखाती है और नेक्स्ट फ्राइडे को मार्केट कहां पर क्लोजिंग देती है। 4002 से ऊपर क्लोजिंग देती है या 4002 से नीचे क्लोजिंग देती है। फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह संडे या सैटरडे को हम आने वाले हफ्ते की प्रेडिक्शन कर लेंगे और जो हमने प्रीवियस प्रेडिक्शन की जो प्रोबेबिलिटीज बताई उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे। तो मेरे चैनल ट्रैप ट्रेडर तलहा को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव क्लासेस अपलोड करेंगे। मार्केट को उस नजरिए से देखेंगे, उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि जिस पर्सपेक्टिव से कोई और नहीं देख रहा। और मार्केट मेकर्स के जितने ट्रैप्स होंगे उन ट्रैप से भी इंशाल्लाह हम अपने आप को बचाते हुए मार्केट मेकर्स के साथ ही अपनी एंट्रीज बनाएंगे।